सेना के कुछ कमांडो एक पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दिया। वह कुतूहल बस उस गुफा के अंदर घुसे। गुफा में आगे बढ़ने के बाद उन्हें बहुत ही रहस्यमय चीज दिखाई दी। जब उन्होंने ठीक से देखा तो पाया ये एक एयरक्राफ्ट यानी कि विमान है जो करीबन हजारों साल पुराना है और इसके पहियों में घातक हथियार लगे हुए हैं। और इसका आकार बहुत ही अजीब था क्योंकि ये विमान आज के जमाने की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो विमान की तरफ गए वो सभी बहुत रहस्यमय तरीके से अचानक अदृश्य हो गए। उन्होंने इस घटना को अपने कैमरे में भी फिल्माया, पर जब सेना की दूसरी टीम खोजते हुए इस गुफा में घुसी तो सिर्फ उनका कैमरा ही मिला, बाकी सब के सब गायब थे। बाद में वैज्ञानिकों की टीम इस गुफा में आई। जैसे ही इस विमान के करीब से देखने के लिए आगे बढ़े वो सभी उन सैनिकों की तरह अचानक गायब हो गए। दोस्तों, ये घटना सच्ची है और दिमाग हिला देने वाली है। बाद में शोध करने के बाद ये कहा गया ये विमान रामायण और महाभारत के समय की है जो यहाँ फंसा हुआ है। आखिर ये विमान के पास जाते ही सभी लोग क्यों गायब हो गए? आखिर कौन सी गुफा के अंदर ये विमान मौजूद है और आज तक कोई क्यों नहीं इसे बाहर निकाल पाया? जिसने भी इसे निकालने की कोशिश की वो रहस्यमय तरीके से क्यों गायब हो गया? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वर्ष 2010 में अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सेना के जवानों के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने वहां कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। अफगानिस्तान की धरती पर एक टाइम बेल जिसमें 12 फीट का एक विमान फंसा हुआ था। इस दृश्य को देखकर शायद कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा कि वो अपनी आंखों से आज से कई हजार साल पहले प्रयोग किए जाने वाले विमानों को देख रहा है। जी हाँ, ये वही विमान था जिसके विषय में अक्सर हम हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में सुनते रहे हैं। महाभारत युगीन कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि 12 फीट घेरे वाला विमान भारी भरकम पहियों से लैस होता है। इसके हर पहिए में अस्त्र लगे होते हैं जो युद्ध या फिर मुश्किल घड़ी में शत्रुओं का सामना करते हैं। जैसे ही विमान को सक्रिय किया जाता है इसके भीतर से बहुत तेज प्रकाश उठता है जो सामने वालों की आंखों तक को चौंधिया देता है। जैसे ही इस विमान के अफगानिस्तान में होने की बात सामने आई, अमेरिका, रूस और भारत के कई बड़े राजनेता और प्रतिनिधि अफगानिस्तान पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विमान के होने के बाद पता चल ही गई थी तो उसे निकाला क्यों नहीं गया, उसी टाइम वेल में क्यों छोड़ दिया गया? दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा। टाइम वेल एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक्स वेव से घिरा होता है। उस जगह की सीमा के भीतर जो भी व्यक्ति कदम रखता है या तो वो अदृश्य या पूरी तरह से गायब हो जाता है। वर्ष 2011 में अमेरिकी सेना के सिल्स ने इस गुफा में जाकर विमान को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो 8 जवान कहां चले गए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अधिकारियों का कहना है या तो वो गायब हो गए या फिर मारे गए। इस घटना के बाद रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने इस स्थान और विमान की पड़ताल करने का बीड़ा उठाया। उनका कहना है कि यह विमान महाभारत काल से जुड़ा है और करीब 5000 साल पुराना है। रूसी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था इस विमान में 4 पहिए हैं और सभी एटम बम से भी ताकतवर हथियारों से सुसज्जित हैं। रिपोर्ट के अनुसार जब इस विमान का इंजन शुरू होता है तब इसमें से बहुत ही तेज प्रकाश भी निकलता है। यह विवरण महाभारत काल से जुड़े दस्तावेजों से भी मिलता है जिसमें विमान के विषय में जानकारी दी गई है। अमेरिकी सेना का भी कहना है कि जब अमेरिकी सेना के सील जवान इस विमान को निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इस गुफा का टाइम वेल सक्रिय हो गया, जिसके बाद वो जवान या तो मारे गए या फिर गायब हो गए। उनके मारे जाने की बात पर भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आज तक उनके शव बरामद नहीं किए जा सके हैं। वैज्ञानिकों की माने तो टाइम वेल आकाश गंगा की तरह होता है। जो भी इसके संपर्क में आता है वो अपना अस्तित्व गवा बैठता है, जैसे कि उस स्थान पर कभी गया ही ना हो। रूसी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया कि जब वह स्थान जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरा हुआ है दोबारा सक्रिय हुई तब करीब 40 लोग इस चपेट में आकर गायब हो गए। इनके साथ साथ खोजबीन में लगे जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी इसके तरंगों की वजह से अदृश्य हो गए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि इस विमान का रूपरेखा और
विशेषताएं रामायण कालीन है और पुष्पक विमान से मिलती है और जिस पर बैठकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण श्रीलंका से भारत आए थे। फिर बाद में इस विमान को कहीं सुरक्षित जगह छिपा दिया गया और वो जगह अफगानिस्तान की गुफा थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।